हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्कॉर्पियंस इंग्लिश। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 12 की पोइट्री सेक्शन की फोर्थ पोएम ओड टू ऑटम। पोएट हैं जॉन कीट्स। दोस्तों, जॉन कीट्स का बर्थ 1795 एंड उनकी डेथ 1821 में 26 ईयर्स की एज में हुई थी। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश रोमांटिक पोएट। ये रोमांटिक एज के बहुत ही बड़े पोएट थे, बहुत इंपॉर्टेंट पोएट थे दोस्तों। ये एज लाइफ स्पैन भले कम रहा है, लेकिन इनकी पोइट्री बहुत रिच थी। ही वॉज बोर्न एट मुंसफील्ड, लंदन में इनका बर्थ हुआ था। ही स्टडीड एट क्लार्क स्कूल एट इनफील्ड, क्लार्क स्कूल इनफील्ड में इन्होंने एजुकेशन लिया था। डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग, क्रिकेट और बॉक्सिंग गेम में इनका काफ़ी इंटरेस्ट था। ही ग्रीव इन टू वोरासियस रीडर स्पेशली ऑफ ग्रीक मैथोलॉजी। इनको ग्रीक एडमायरर पोएट भी कहा जाता है दोस्तों। ग्रीक मैथोलॉजी से बहुत हद तक ये इंस्पायर्ड थे और इनकी पोइट्री में भी आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। ही इवन स्टार्टेड द ट्रांसलेशन ऑफ वर्जिल एनियड। वर्जिल की एनियड थी, उसका ट्रांसलेशन इन्होंने किया था। हिज एम्बिशन टू बिकम अ पोएट, एक पोएट बनने का इनका लक्ष्य जो है वॉज फायर्ड बाई, कब निर्धारित हुआ, जब उन्होंने फर्स्ट एक्विटेंस विद स्पेंसर फेरी क्वीन, एडमंड स्पेंसर की फेरी क्वीन के जब एक क्लोज आए, मतलब उनको उसको पढ़ा, तभी ये उनका जो है एम्बिशन सेट हुआ कि मुझे पोएट बनना है। हिज फर्स्ट पोएम, इनकी पहली कविता थी लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। ये पब्लिश हुई थी 1814 में। हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री इंटिटल्ड पोएम्स वाज पब्लिश्ड इन 1817। इनकी पहली वॉल्यूम पोएट्री की जो वॉल्यूम थी, नाम क्या था, पोएम्स, वाज पब्लिश्ड इन, कब पब्लिश हुई थी, 1817 में। हिज पोएम एंडीमियन वाज वेल अप्रिशिएटेड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। एंडीमियन इनकी पोएट्री थी दोस्तों, जिसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने बहुत अप्रिशिएट किया। ये फाउंडर मेंबर रहे हैं रोमांटिक एज के, विलियम वर्ड्सवर्थ एसटी कॉलेज दोस्तों। तो इन्होंने अगर अप्रिशिएट किया तो पोएम खास रही होगी या खास है ही दोस्तों। इट वाज पब्लिश्ड इन 1818। एंडीमियन का पब्लिकेशन कब हुआ था, 1818 को। हिज ओड्स, इनकी ओड्स हैं ऑन इंडोलेंस, ऑन अग्रेशन अर्न, टू साइकी, टू अ नाइटिंगल, ऑन मेलनकली एंड ओड टू ऑटम, जो इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। मेड हिम अ ग्रेट रोमांटिक पोएट इंग्लिश लिटरेचर, इनको बहुत बड़ा इंग्लिश लिटरेचर का रोमांटिक इसका पोएट बनाया। सो डिड लामिया एंड हाइपेरियन, लामिया और हाइपेरियन भी उसी सिक्वेंस में हैं। ही डायड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इन 1821, 1821 में इनकी ट्यूबरकुलोसिस टीबी नामक बीमारी से इनकी डेथ हो गई थी दोस्तों, एट द एज ऑफ 26 साल की उम्र में। बट विद इन हिज शॉर्ट स्पेन ऑफ लाइफ ही वॉज एबल टू अचीव ग्रेटनेस। छोटे समय के बावजूद भी इन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रेट अचीवमेंट किया। हिज पोएम्स एंड लेटर्स हैव डीप डेप्थ बीनीथ देयर ब्यूटी। इनके जो लेटर्स हैं या इनके पोएम्स हैं वो ब्यूटी को बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं। एंड रिफ्लेक्ट हिज अवेयरनेस ऑफ पेन एंड सफरिंग ऑफ लाइफ, और जीवन में आने वाले दुख दर्द को भी वे अवेयर करते हैं। हिज टू हिम अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ वाई फॉर एवर, ये लाइन है दोस्तों, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ वाई फॉर एवर एंडीमियन की। एंड ब्यूटी इज़ ट्रूथ ब्यूटी, ये है दोस्तों ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न की। इन द पोएम ओड टू ऑटम जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, उसमें किड्स ने डिस्क्राइब किया ब्यूटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पिरिट ऑफ ऑटम इन सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर। ऑटम जो शरद ऋतु है, इसकी सुंदरता के बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में किसकी हेल्प से, ढेर सारे पिक्चराइजेशन की हेल्प से, जो कि हमको क्या करते हैं, एग्जिबिट करते हैं, हमको बताते हैं द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन नेचर, कि नेचर की ब्यूटी का क्या प्रिंसिपल है। अब पोएट्री सेक्शन देखते हैं दोस्तों, पोएम देखते हैं ओड टू ऑटम। दोस्तों, ये पोएम 33 लाइन्स की है, जो कि 11 लाइन्स की 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड है। पहला जो 11 लाइन है दोस्तों, वो उसमें ऑटम सीजन को, यानी कि शरद ऋतु को, क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ मैच्योरिंग सन, मतलब सूरज का बहुत जिगरी दोस्त बताया गया है। दूसरा जो पैराग्राफ है उसमें कि वुमन से कंपेयर किया गया है, उसकी क्वालिटीज़, वुमन की क्वालिटी से सिमिलर बताई गई है। एंड थर्ड में उन्होंने ऑटम सीजन के सॉन्ग को अप्रिशिएट किया है दोस्तों। स्प्रिंग के सॉन्ग आपने बहुत सुने होंगे, बट ऑटम के सॉन्ग को उसमें इस पैराग्राफ में क्या किया गया, अप्रिशिएट किया गया, तारीफ प्रशंसा की गई है। तो पोइट्री स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सीज़न ऑफ मिस्ट मतलब धुंध होती है, शीत होती है। एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, मेलो मतलब सॉफ्ट स्वीट, जो भी मीठे फल होते हैं। फ्रूटफुलनेस मतलब ढेर सारे फलों के बारे में बताया गया है। तो इसको सीज़न ऑफ मिस्ट यानी धुंध का सीज़न, और मेलो फ्रूटफुलनेस ढेर सारे पके हुए मीठे मुलायम फलों का सीज़न कहा गया है। क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन। और होता क्या है, शरद ऋतु जब आती है दोस्तों, तो क्या होता है कि सूरज जो है ना, शीत ऋतु, ठंड का समय जाने लगता है, गर्मी आने लगती है दोस्तों। इसको हार्वेस्ट सीजन भी कहा जाता है, मतलब फसल की कटाई का सीज़न। तो क्या होता है कि सूरज हमको
तो सूरज की रोशनी, सूरज की जो गर्मी है तेज़ महसूस होने लगती है क्योंकि ठंड जा रही होती है। तो इसको क्या क्या कहा गया है कि मैच्योरिंग सन का जिगरी दोस्त, यानी अगर लोकल लेवल लैंग्वेज में देखेंगे तो लंगोटिया यार भी कह सकते हैं आप। और एंड कॉन्स्पायरिंग, और सूरज का ये जिगरी दोस्त बन गया है तो क्या करे, दोनों मिलके, दोनों सूरज और ये ऑटम सीज़न क्या करें, कॉन्स्पायर कर रहे हैं, मतलब इस एक तरह की स्कीमिंग कर रहे हैं, मतलब साजिश कर रहे हैं। विद हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेश विद फ्रूट ऑफ वाइन्स दैट राउंड द थैच यूसरन, मतलब कि जो भी बेलें हैं, यानी देखिए वाइन्स का मतलब लताओं के पेड़, अंगूर की लताएं आप ले सकते हैं, ग्रेप वाइन्स होती हैं, वो क्या हो रहा है, उनका वजन बढ़ रहा है, लोड हो रहा है, एंड ब्लेश, और उसमें फल आ रहे हैं और वो फल पक जा रहे हैं। ये कॉन्स्पायर मतलब ये साजिश की जा रही है सूरज के साथ मिलकर ऑटम सीजन के द्वारा। और वे क्या हो रहे हैं, थैच इवन रन्स, और वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे हैं। लताओं के पेड़ ऐसे ही होते हैं तो दोस्तों, क्रीपर्स होते हैं, ये धीरे धीरे नीचे से ऊपर चढ़ते रहते हैं। टू बेंड विद एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्री, और फिर क्या हो रहा है, मोस्ट मतलब काई लगे हुए जो पेड़ होते हैं उस पर क्या हो रहे हैं, ढेर सारे एप्पल्स, सेब के फल आ जा रहे हैं और वे फलों के बोझ से बेंड हो जा रहा है, झुक जा रहा है। एंड फील ऑल फ्रूट्स विद राइपनेस टू द कोर, और फल सारे अंदर तक पक जा रहे हैं, कोर मतलब बिल्कुल अंदर का पार्ट, वो क्या हो रहा है, सारे फल बिल्कुल अंदर तक पक जा रहे हैं। टू स्वेल द गॉड एंड प्लम एंड हैज़ल सेल्स, और गॉड मतलब कद्दू भी पक जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है, उसके अपने फुल साइज़ में आ जा रहा है। और जो हेज़ल नट्स होते हैं, जैसे सूखे फल हो गए दोस्तों, जैसे आलमंड हो गया, बादाम हो गया, अखरोट हो गया, ये सारे फल क्या हो रहे हैं, उसमें गुद्दे आ जा रहे हैं, वो भी मीठा लगने लग रहा है, पक जा रहा है। विद अ स्वीट कर्नल, एक मीठे बीज के साथ। टू सेट अप बडिंग मोर, और उसके बाद ढेर सारी कलियाँ निकल रही हैं, एंड स्टील मोर, और ढेर सारी, एंड लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, और मधुमक्खियों के लिए ढेर सारे फूल बन जा रही हैं वही कलियाँ आगे चल के। अनटिल दे थिंक वार्म डेज विल नेवर सीज, जब तक कि वे ये ना सोचे कि ये वार्म डेज मतलब ये गर्मी के दिन या इसको खुशनुमा दिन या ये गर्मजोशी का दिन, वार्म वेलकम करते हैं ना हम लोग किसी को, गर्मजोशी से स्वागत करते हैं, तो ये दिन जब तक ख़त्म, ये दिन कभी ख़त्म नहीं होंगे ऐसा सोचते हैं, तब तक क्या होता है, समर हैज़ ओवर्ड, ये जो हल्की हल्की गर्मी आने लगती है वो क्या करती है, ओवरफ्लो कर देती है, क्या किस चीज़ से, हनी से, क्या चीज़, देयर क्लमी सेल्स, मधुमक्खियों के छत्ते को पूरा ऊपर तक लबालब भर देती है हनी से। तो पहले पैराग्राफ में क्या था दोस्तों, इसको मिस्ट धुंध का और ढेर सारे फलों का, मीठे फलों का, सॉफ्ट फलों का सीज़न बताया गया है। ये मैच्योरिंग सन का जिगरी दोस्त बताया गया है। ये कॉन्स्पायर कर रहा है कि लताओं के पेड़ पूरे उसमें फल आ जाए, वो भारी हो जाए और वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ता जाए। एप्पल के काई लगे एप्पल के पेड़ में क्या हो जाए, काई लगे पेड़ों में क्या हो जाए, एप्पल आ जाए ढेर सारे, उसके बोझ से वो झुक जाए। उसके बाद क्या कह रहा है कि वो अंदर तक पक जाए, सारे फल अंदर तक पक जाएं, कद्दू भी बड़ा हो गया, अपने पूरे शेप में आ गया है, और जो हेजल नट्स होते हैं, हेजल सेल्स, ड्राई फ्रूट्स हैं, वो भी अंदर तक गुद्दे आ जाएं पूरे, और एक मीठे बीज के साथ। उसके बाद क्या, ढेर सारी कलियाँ आ जाएँ, और ढेर सारी कलियाँ आ जाएँ, और उसके बाद वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएँ, उस कलियों से फ्लावर बने, और उसके बाद उस मधुमक्खियों के काम आएगा। मधुमक्खियाँ करती क्या है, उन्हीं फूलों के रस से क्या करती हैं, वे जाके हम अपने छत्ते में हनी बनाती हैं। और उसके बाद जब तक कि वे ये सोचे कि दिन कभी समाप्त नहीं होने वाले हैं, तब तक मधुमक्खियों के छत्ते में गर्मी की वजह से क्या हो जाए, हनी पूरी इतना इस हद तक भर जाए कि लबालब उसके बाहर भी गिरने लगे छत्ते के बाहर। तो इसमें क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ मैच्योरिंग सन बताया कि दूसरे में एक वुमन की क्वालिटी से कंपेयर किया जाएगा ऑटम सीजन को। हु हाथ नॉट सीन दाई ऑफ एन आमिड दाई स्टोर, कह रहा है कि तुमको स्टोर में, मतलब जहाँ पे सामान रखे जाते हैं, जहाँ पे अनाज रखे जाते हैं, वहाँ पे तुमको किसने हाथ मतलब यहाँ मिडिवल इंग्लिश का टर्म है, हैज़ से आएगा। हु हैज़ नॉट सीन, दी दाऊ दाई, ये यू के लिए यूज़ किया जाता है मिडिवल इंग्लिश में दोस्तों। तो तुमको किसने नहीं देखा है, कहाँ पे, दाई स्टोर, जहाँ पे सामान अनाज रखे जाते हैं वहाँ किसने नहीं देखा है। समटाइम्स हु एवर सीक अब्रॉड मे फाइंड, कुछ लोग तुमको कंट्री साइड मतलब गाँव के एरिया में, विलेजेस में आपको देख सकते हैं। दी सिटिंग, यू मतलब दी मतलब यू सिटिंग केयरलेस ऑन द ग्रेनरी फ्लोर, जहाँ पे अनाज के भंडार होते हैं वहाँ पे तुम केयरलेस लापरवाह तरीके से बैठी हुई दिखाई दे सकती हो। दाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग एयर, और जो बोसोनी की जाती है गाँव में अनाजों की, तो तुम्हारे बाल धीरे धीरे, हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड, धीरे धीरे ऊपर उठते रहते हैं। दाई मतलब यू, दी दाई और दाऊ, ये यू के लिए यूज़ किया जा रहा है दोस्तों। और ऑन हाफ रिब्ड फरो साउंड स्लीप, और या फिर जैसे हम लोग जब जुताई होती है खेतों की, तो एक बीच में गड्ढे जैसा लंबे से एरिया में सीधा बन जाता है दोस्तों, उसको फरो कहते हैं। तो या फिर क्या होता है, तुम आधे हाफ रिब्ड, आधे कटे हुए जब फसलें होती हैं तो उसमें किनारे फरो में तुम सोए हुए दिखाई दे सकती हो हमको।
राउज्ड विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज़, या फिर तुम पॉपीज़ की जो फ्लावर्स होती हैं ना, फूल होते हैं, उनकी फ्यूम से, उनके सुगंध से तुम क्या हो, ड्राउज्ड मदहोश हुई। वाइल दाई हुक स्पेयर द नेक्स्ट वैक, इस हद तक मदहोश हो जाती हो कि तुम अपना क्या करती हो, तुम अपने जो स्वाद मतलब जो फसल, जिस पे फसल लगी होती है लैंड को, उसको कहते हैं, तुम उसको भी क्या करती हो, स्पेयर, उसको छोड़ देती हो, अपने हंसिए से अपने नहीं काट पाती हो। एंड ऑल इट्स 20 फ्लावर, और उसके साथ साथ उसके फूल भी, ढेर सारे फूल भी छूट जाते हैं, स्पेयर्स मतलब छूट जाते हैं, नहीं काट पाती हो। क्यों नहीं काट पाती हो? क्योंकि तुम पॉपीज़ के फ्लावर से मदहोश हो। एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लीनर दाउ दोस्त की, और कई बार क्या होता है, तुम एक कृषक की भांति, ग्लीनर दाउ कोस्ट दोस्त कीप, ठीक है, उस ग्लीनर की भांति जो सामान को उठाने वाले होते हैं, स्टेडी दाई लैडन हेड अक्रॉस अ ब्रुक, कई बार तुम जो अनाज होते हैं उसको अपने सर पे, हेड पे उठा के, हाँ, जाते हुए एक कृषक की भांति, जो एक मजदूर होता है, कृषक मजदूर, उसकी भांति लेके, ब्रुक मतलब नदी की पतली धारा, छोटी धारा, उसमें जाते हुए एक मजदूर की भांति, कृषक की भांति सर पे अनाज रखे हुए नदी के बीच की धारा से जाती हुई हमको प्रतीत होती हो। और पाइए साइडर प्रेस, साइडर प्रेस एप्पल से जूस निकालने का इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों, जूसर मान सकते हैं आप इसको, या फिर साइडर प्रेस से विद पेशेंट लुक दाउ वॉचेस द लास्ट ओजिंग आवर्स बाई आवर्स, इसका मतलब कि साइडर प्रेस, कई बार तुम साइडर प्रेस से जब भी एप्पल का जूस निकाला जाता है तो तुम बड़े धैर्य के साथ उसको, ऊजिंग मतलब ऊजिंग का सेंस यहाँ पे, जो ड्रॉप्स धीरे धीरे गिरते रहते हैं उसको घंटों बैठ के, लास्ट ड्रॉप तक गिरते हो उसको घंटों बैठ के देखती रहती हो। तो सेकंड पैराग्राफ में एक वुमन से कंपेयर किया गया दोस्तों। एंड लास्ट पैरा में क्या मैंने बताया था कि इसमें ऑटम ऋतु के सॉन्ग को प्रेज़ किया गया है। इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, कह रहे हैं कि स्प्रिंग बसंत की ऋतु का गाना कहाँ है, सॉन्ग कहाँ है, ए वेयर आर दे, वे कहाँ हैं, थिंक नॉट ऑफ देम, उनके बारे में तुम मत सोचो। दाउ हास्ट, हास्ट मतलब हैज़, दाउ हैज़, दाई मतलब यू, दाउ हैज़ यू योर म्यूज़िक टू, मतलब कि तुमको बसंत के ऋतु के गाने के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास तो खुद का सॉन्ग है। वाइल बैरेट क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे, जब दिन ढलने लगता है तो सूरज की रोशनी जब बादलों पे पड़ती है तो क्या होती है, चमकने लगती है, ब्लूम करने लगती है। एंड टच द स्टबल प्लेन विद रोजी ह्यूज़, और जब हम लोग फसलें काट लेते हैं दोस्तों तो लैंड पे ना फसल का थोड़ा सा हिस्सा छूटा रहता है तो उसको स्टबल प्लेन कहेंगे। और कई बार क्या होता है, उसको जब तुम्हारी सूरज की रोशनी जब टच करती है तो रोजी ह्यूज़ मतलब गुलाबी रंग का दिखाई देने लगता है। देन इन अ विलफुल क्वायर द स्मॉल नर्स मॉर्न अमॉन्ग द रिवर स्वैलोज़, स्वैलोज़ मतलब बेत के पेड़ होते हैं दोस्तों, बेत का जो ट्री होता है। कई बार क्या होता है कि जो नर्स के जो कीड़े होते हैं, इंसेक्ट्स हैं दोस्तों, ये क्या करते हैं और दुख जताते हैं, विलफुल क्वायर, खूब क्या कहेंगे उसको, बहुत दुख के साथ, क्वायर मतलब ढेर सारे समूह में, हाँ, वो बिलख बिलख के रोते हैं दोस्तों, मौन दुख प्रकट करते हैं। और अमॉन्ग द रिवर स्वैलोज़, बेत के पेड़ों के बीच में, नदी में ही बेत के पेड़ होते हैं दोस्तों, उसी में नदी के किनारे, उसी के पास जी नेट्स, ये जो इंसेक्ट होते हैं ना नेट्स, वो बैठ के बिलख बिलख के रो के अपना दुख प्रकट करते हैं। बॉर्न लॉफ्ट और सिंकिंग, और जो बेत के पेड़ हैं क्या होते हैं, बॉर्न अलॉफ्ट, ये ऊपर उठते हैं, और सिंकिंग या डूब जाते हैं। एज द लाइट विंड लाइव्स, जैसे जब तेज़ हवा, लाइव्स मतलब चलती है, या डाइज मतलब नहीं चलती है तो खड़े रहते हैं ऊपर की तरफ, और जब चलती है तो डूब जाते हैं। एंड फुल ग्रोन लैम्स, और जो लैम्स जो मेमने बड़े हो गए हैं वो क्या करते हैं, ब्लीट करके मे करके रोते हैं। फ्रॉम द हिली बॉर्न, एक पहाड़ी लैंड से, पहाड़ी एरिया से। हेज क्रिकेट सिंग्स, हेज जो क्रिकेट होती है, झिंगुर उंगुर होते हैं ना दोस्तों इंसेक्ट्स, वे क्या करते हैं, गाना गाते हैं। एंड नाउ विद द ट्रेवल सॉफ्ट, और तिगुनी सॉफ्टनेस की आवाज़ से द रेड ब्रेस्ट विसल्स, ये जो रॉबिन चिड़िया होती है ना, ये सीटी बजाती है, वे भी सॉन्ग गाती है फ्रॉम द गार्डन क्रॉफ्ट, बागीचे के किसी कोने से। एंड गैदरिंग स्वैलोज़ ट्विटर इन द स्काई, और जो स्वैलो चिड़िया होती है ना, ये भी गैदर्ड होकर, जमा होकर आकाश में क्या करती है, ट्विटरिंग करती हैं, चहचहाती हैं या सॉन्ग गाती हैं। इनकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी थी दोस्तों, ये बहुत कम एज में बहुत कुछ इन्होंने लिखा है, जो चीज़ें लिखा है वो एक माइलस्टोन बन गया हमारे पोइट्री सेक्शन का। पोएम कैसी लगी दोस्तों ज़रूर कमेंट में बताइएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।